सौमित्र, हमारे खास कार्यक्रम जिला सरकार से संवाद में आपका बहुत स्वागत है। हम कोशिश करते हैं कि जिला सरकार से बात करें, संवाद करें। आज हमारे साथ कानपुर और संत कबीर नगर की दो बड़ी शख्सियत हैं जिन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया है। कानपुर में स्वप्निल वरुण और संत कबीर नगर में बलिराम यादव ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता है। कानपुर से स्वप्निल वरुण हमारे साथ हैं और संत कबीर नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव के सहयोगी जयराम जी हमारे साथ हैं। दोनों लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, दोनों को आप देख रहे हैं। कोशिश यही है कि इनसे बातचीत की जाए, ये अपने जिले का कैसे विकास करेंगे, इनकी क्या रूपरेखा है, क्या प्लानिंग है, कैसे अपने जिले को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। शुरुआत स्वप्निल वरुण जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं, क्योंकि आप कानपुर की जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत समाचार की तरफ से। अब आप अपने जिले को कैसे आगे बढ़ाएंगी, क्या प्राथमिकता है आपकी? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा जी। सर्वप्रथम अभी तक मैंने इतना इस बारे में नहीं सोचा है, लेकिन जो भी जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विकास कार्य होंगे उनके बारे में बैठक करके सबसे पहले जो मुख्य बिंदु होंगे, जो सबसे ज़्यादा आवश्यक होंगे, उन पर विचार करके कार्य शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, आप बहुत साफगोई से बातचीत कर रही हैं, अच्छा लग रहा है। आपने कहा कि अभी आपने विचार नहीं किया है, लेकिन स्वप्निल जी आप अपने क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहती हैं, जैसा कि मैंने रिकॉर्ड में देखा है। आप लगातार अपनी जनता से बातचीत करती हैं, तो आपकी क्षेत्र में, आपके इलाके में जो सबसे बड़ी समस्या रही हो, जिसका आपने संकल्प लिया हो कि इसको दूर करना है, इसको हटाना है, हम अपने कार्यकाल में इसको बेहतर करेंगे, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? जी बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे अपनी जनता से बराबर संवाद करना अच्छा लगता है। उन्होंने मुझे चुनकर यहाँ तक पहुँचाया है, उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो प्रमुख बिंदु मेरे पास इस समय जो मेन सड़कों से गांव के बीच में पहुंचाने वाली जो कनेक्टिंग रोड होती हैं, बिल्कुल। और एक और बिंदु है जल का। तो जो बिल्कुल एकदम स्वप्निल वरुण जी का ये कहना है कि कैसे गांव को शहरों से जोड़ा जाए, उनकी प्राथमिकता ये है कि किस तरह से जोड़ा जाए। हमारे साथ जयराम पांडे जी हैं, ये बलराम यादव के सहयोगी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। जयराम पांडे जी आपका बहुत बहुत स्वागत भारत समाचार में, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसमें देखिए आप यहाँ पर। तो मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ भारत समाचार के जरिए कि आपकी प्राथमिकता क्या है, आपके क्षेत्र में, आपके जिले में आप कैसे अपने जिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरे जिलों के समकक्ष खड़ा करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं भारत समाचार को प्रणाम करता हूं। राहुल भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे जैसे व्यक्ति को आपने डिबेट पर जोड़ा, कनेक्ट किया। यहाँ देखिए। और रह गई बात जहां तक बलराम यादव को जिताने की, तो वो निर्दल प्रत्याशी के रूप में जिला पंचायत सदस्य जीते थे। यहाँ देखिए। उसके बाद उन्हें समाजवादी पार्टी अच्छा लगा, उनका कार्य अच्छा लगा, वो हमारे साथ जुड़े। उन्हें हम लोग जो है चुनाव जिताने का काम किए। हम पूरी पार्टी लग करके उन्हें चुनाव जिताने का काम किया। बलराम यादव अब समाजवादी पार्टी के साथ रह करके इसमें देखिए जो हमारे जिले में जितने अधूरे कार्य हैं, जैसे 500 आबादी वाले गांव को जो एक गांव से दूसरे गांव को सड़कें जोड़ती हैं, जितने अधूरे गांव हैं वो जिला पंचायत से जोड़ी जाएंगी। गांव में पंचायत भवन बनाया जाएगा, गांव में सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा, गांव में विद्युतीकरण कराया जाए। जो योजनाएं जिला पंचायत द्वारा हो सकती हैं वह जनहित में उन कार्यों को कराया जाएगा। जयराम जी, आज मैं काफी खबरें देख रहा था, पढ़ रहा था, ब्लॉक प्रमुख चुनाव का नामांकन हो रहा है, तो वहां पर कई जगह पर हिंसा की खबरें देखने को मिली। आप तो निर्दल प्रत्याशी, अपने प्रत्याशी को जिताया बतौर निर्दल प्रत्याशी के तौर पर, तो स्वाभाविक है आपका बहुत सारे जिला पंचायत सदस्यों का सहयोग रहा होगा, उन्होंने आपको समर्थन दिया होगा।
तो ये आप दिखलाता है कि आपने जनता के बीच में कैसे आप सक्रिय रहे हैं। जी। जनता का आपको बहुत बड़ा सहयोग रहा होगा। तो ये बताइए, सबसे पहले उन जनता का ऋण आप कैसे उतारना चाहेंगे? जितने जिला पंचायत सदस्य जीते हैं चुनाव जीते हैं जी, उनको हम उनसे प्रस्ताव लेकर के और उनके क्षेत्र में जो भी अधूरे कार्य हैं जी, उसको पूरा कराने का कार्य करेंगे, जिससे पूरी जनता में एक जिले के संदेश जाए कि विकास कार्य समाजवादी पार्टी द्वारा हो रही है। बिल्कुल, यानी जयराम पांडे जी कह रहे हैं सबसे पहले सवाल कि जिन गांवों में अभी मैंने बताया है, हाँ हाँ बोलिए। जिन गांवों में हमने पहले बताया है कि जब हमारी सरकार थी समाजवादी पार्टी की, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, पूर्व मुख्यमंत्री जी की, तो जिला पंचायत से कुछ गांवों में पंचायत भवन बने थे, कुछ गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र बने थे, कुछ गांवों में सामुदायिक केंद्र बने थे। बाकी गांवों में जब से भाजपा की सरकार आई कोई कार्य नहीं हुआ है। उन कार्यों को पूरा कराने का कार्य उन जिला पंचायत सदस्यों से प्रस्ताव करके उन गांवों में बनवाने का कार्य करेंगे, जिससे गरीबों की जो बारात वगैरह आती है वो सब उसमें बारात रह चुके। बिल्कुल, आपका संकल्प बहुत अच्छा है और ऐसे ही अगर संवाद होगा तो जनता का भी विकास होगा। स्वप्निल जी लगातार हमारे साथ हैं, कानपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वप्निल जी, पहले भाग में जब आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने बड़ी अच्छी बात कही। आपने कहा कि कैसे हम गांवों को शहरों से जोड़ें, कनेक्टिविटी बेहतर करें कि गांव वाले भी बड़ी आसानी से शहर जा सकें, अपना सामान वो बेच सकें। तो क्या आपके यहाँ कनेक्टिविटी की दिक्कत है आपके जिले में? जी, बहुत हद तक ये कह सकते हैं कि ये काम किया गया है भाजपा की सरकार के द्वारा। लेकिन अभी भी कुछ % ऐसे गांव रह गए हैं जिनमें ये काम बहुत धीरे हुआ है। बिल्कुल, मुझे उस सारे गांवों को अपने क्षेत्र के जोड़ना है ताकि कानपुर नगर ये कहीं ना हो पाए कि इसमें एक रोड रह गई जो उस गांव को नहीं जोड़ पाई और गांव के लोग अछूते रह गए। तो यानी सबसे पहले आप सड़कों को बेहतर करना चाहते हैं? इससे पहले घाटमपुर, जी जी, बताइए स्वप्निल जी। जी, इससे पहले मेरी माँ यहाँ पे विधायक भी रही हैं एक विधानसभा से, घाटमपुर। और मुझे घाटमपुर के साथ साथ अन्य 3 विधानसभाओं का भी काम मिल गया है। तो मुझे लगता है कि मेरी माँ के जो काम रह गए उनके असमय जाने से मुझे वो अवसर मिला है कि मैं वो भी पूरे कर पाऊं और अन्य जो विधानसभाओं में है उसमें भी मैं विकास के कामों को करा के उनके नाम को आगे बढ़ा पाऊं। स्वप्निल जी, आपकी माँ तो कानपुर में ही नहीं पूरे प्रदेश में ही बहुत लोकप्रिय नेता रही हैं, बहुत लंबे समय से वो राजनीति में जुड़ी रहीं। तो अब ये मैं समझना चाह रहा हूँ, आपके इलाके में सबसे बड़ी समस्या जो मुझे देखने को मिली शुरुआती दौर में, एक तो बरसात का पानी, उससे लोग बहुत परेशान होते हैं, जगह जगह जल भराव हो जाता है, वो दिक्कतें देखने को मिली हैं। तो क्या प्लानिंग है आपको अपने शहर को, अपने इलाके को, अपने जिले को बेहतर करने की, जिससे लोग उसे आदर्श माने? ये बिल्कुल सही आपने कहा है। घाटमपुर में जल भराव की समस्या बहुत अधिक थी और अन्य जगहों पे भी है, लेकिन माननीय विधायक उपेंद्र जी ने इस काम के लिए ऊपर प्रस्ताव रखा है और बहुत जल्दी ये सुलझाया जाएगा और इन सब चीजों से निजात मिल जाएगी। बिल्कुल, स्वप्निल जी का यही कहना है कि बहुत जल्द इस प्रस्ताव को आगे रखा जाएगा और जो भी समस्याएं हैं उन्हें हम लोग मिलजुल कर दूर करेंगे। लगातार हम पहले भी कोशिश कर रहे थे और अब पूरे कानपुर को चमकाना है, खासकर घाटमपुर में जो समस्याएं हैं, जो लोग सामना कर रहे हैं, उसे दूर करना है। जयराम पांडे जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयराम जी, आपने कहा कि
सामुदायिक बारात भवन बनाएंगे, जी जो प्रॉब्लम है आपके इलाके में, जो खस्ता हाल अस्पताल हैं उन्हें बेहतर करेंगे, लेकिन इन सब के लिए फंड की भी तो समस्या है, तो उसे कैसे दूर करेंगे आप? इसमें देखा करिए। जितना भी फंड मिला है अभी वर्तमान समय में जिला पंचायत में 14 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, सामने देखिए, सामने देखिए। और इसमें देखिए। हम उसको पूरा कराएंगे। फिर अगर गवर्नमेंट पैसा देती है फिर धीरे धीरे सभी सदस्यों से प्रस्ताव लेकर के उसको पूरा करने का कार्य करेंगे। और जरूरत पड़ी तो अब इधर सरकार हो सकता है कि हमारी बन जाए। अच्छा। और सरकार समाजवादी पार्टी की बनी तो फिर विकास करने में हमको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हमने नेताजी का भी सरकार देखा है और हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सरकार देखा है। जितनी सड़कें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल में बनी थी सब सड़कें मेरे जिले में टूटकर ध्वस्त हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सड़क बनवाने का कार्य नहीं किया और यहाँ के विधायक एमपी तीन बार एक सड़कों पर भुगतान लेने का कार्य किया और कार्य आज तक पूरा नहीं हुआ। तो अब इसे आप पूरा करेंगे? तो इस प्रकार से जी हम पूरा करेंगे उसको। और हमारी सरकार बनी तो सभी सड़कें चमाचम हो जाएंगी। जितनी हमारी सरकार में जिला मुख्यालय से तहसील मुख्यालय को जोड़ने की योजना बनी थी, आधा पैसा आया था, आधा सड़क बनी थी, आधा वैसे पड़ी हुई आज जनता त्राह त्राह कर रही है। तमाम लोग एक्सीडेंट हो रहा है, मर जा रहे हैं, उसका कोई पुरसा हाल इस सरकार का नहीं है। जयराम जी, एक बात मैं और आपसे जानना चाहता हूं। जनता से जुड़े हुए हैं। आपके कैंडिडेट तो निर्दल थे, काफी मुश्किलों का सामना किया होगा, लेकिन आप जीत कर यहां पर आए। जी स्वाभाविक है, आपको कई जिला पंचायत सदस्यों का समर्थन रहा होगा, सीधे जनता का समर्थन रहा होगा। ये जीत कितनी आपके लिए मायने थी जो आप अभी जीत कर आए हैं, और इसके लिए क्या क्या कुछ करना पड़ा वो भी जरा एक बार बता दीजिए। देखिए, यह जीत तो हमारे लिए इतनी मायने थी कि सीधे मुख्यमंत्री जी की यह सीट थी, उनके बगल का जिला था, उनका विधायक था जो कैंडिडेट लड़ा रहा था हिंदू वाहिनी का, और हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रतिष्ठा को देख रहे थे। और उस प्रतिष्ठा को देख करके हमने जनता से दबाव बनवाना शुरू कर दिया उन सदस्यों के ऊपर जिन सदस्यों को जनता ने जिताया था। वही जनता पकड़ पकड़ करके लोगों को दबाव दे करके और कहा कि आज भाजपा को वोट नहीं करना है, समाजवादी को वोट करना है, और समाजवादी को वोट दिलाया, जिससे हम आज चुनाव जीत गए। चलिए जयराम जी, मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ और उसमें ठीक है, ये इस जवाब को आप पूरा कर लीजिएगा। मैं यहीं से शुरुआत करूंगा कि आप आगे कैसे, जिस जनता से आपने दबाव बनाया जिला पंचायत सदस्यों पर, उस जनता के लिए आगे आप क्या क्या करेंगे आने वाले 5 सालों में। हमारे साथ स्वप्निल जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। स्वप्निल जी, एक बहुत बड़ा नाम कमला रानी जी का रहा, अटल जी के साथ भी उन्होंने काम किया, तो अब आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं कानपुर की। तो मैं ऐसे में जानना चाहता हूं, तो अब तो आप जीत गई, जिला पंचायत अध्यक्ष हो गई, तो ऐसे में कानपुर जनता के लिए कि कोई समस्या ना हो, सीधे संवाद हो सके, और किस तरह से अपनी जनता को, अपने जिले को आप आगे ले जाएंगी, जिससे दूसरे जिले भी आप लोगों से प्रेरणा लें, समझें, क्योंकि एक समय कानपुर की जो प्रतिष्ठा थी पूरे देश में वो जानी जाती थी। जी, मेरे ऊपर मेरी माँ के नाम का बहुत प्रभाव रहा है। सभी लोगों ने मुझे उनके लिए ही आज यहाँ पहुँचाया है। जी, बहुत लोगों की आशाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। मेरे साथ माननीय योगी जी ने जो
मेरे ऊपर आशा रखी है, मुझको टिकट दिया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मुझे उन सब चीज़ों को पूरा करना है। और चूंकि हम नए जमाने के सब लोग निकल के आए हैं, युवा हैं, तो हम लोग इस सोच को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से विकास की धारा को बढ़ाने में हमारी सोच प्रगति कर सकती है। और सभी हमारे जो सदस्य हैं जिन्होंने मुझे समर्थन दिया, मेरे साथ के लोग हैं जो संगठन के और पार्टी के, सभी लोगों ने मुझे मदद करी, यहाँ तक पहुँचाया, मुझे मेरी माँ के नाम को प्रूफ करने का मौका दिया। तो मैं ये सोच के चलती हूँ कि अगर आप अच्छे मन से नया काम शुरू करते हैं तो उसको आप उन ऊंचाइयों तक ले जा सकने में सक्षम हैं जहां तक आपकी क्षमता हो। बिल्कुल। तो मैं अपने पूरे जोश और पूरी ताकत के साथ करना चाहूंगी उत्थान विकास समाज का। तो बिल्कुल स्वप्निल जी चाहती हैं कि वो अपने कानपुर, अपने ज़िले को टॉप पर ले जाएं। उनकी यही मंशा है। उनका कहना है कि वो अपनी माँ के सपने को आगे बढ़ाना चाहती हैं और जिससे दूसरे ज़िले कम से कम उनसे प्रेरणा लें। जयराम पांडे जी को आप देख रहे होंगे, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बलराम यादव जी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके सहयोगी हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयराम जी, आपने इसके पहले कहा, जब मैं स्वप्निल जी से बात कर रहा था, ये भी गजब का लोकतंत्र है कि दोनों पक्ष के लोग बैठे हुए हैं, भाजपा और समाजवादी पार्टी का। इस तरह होना भी चाहिए। आपने कहा था कि आपने जनता के द्वारा जिला पंचायत सदस्यों पर दबाव बनाया, तो अब उस जनता के लिए आप आगे क्या करेंगे? क्योंकि वो जनता तो इसी कोरोना काल में आपने देखा, दूसरी लहर में आपने देखा होगा कितनी परेशान रही। आपके जिले में भी मैंने बहुत सारी खबरें पढ़ी, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हमारे संवाददाता गांव-गांव गए, देखे, स्थिति परिस्थिति देखे। हमारे जिले में कोरोना काल में कई गांव में 20-20 मौतें हुई और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वहां पहुंचा नहीं। उनकी लाश जलाने के लिए तक की व्यवस्था नहीं की गई। और कितना जलालत यहाँ के गरीब भाइयों ने झेला है, उसमें हम समाजवादी लोग खड़े थे। जब ये जिला पंचायत का चुनाव शुरू हुआ तो वो कोरोना काल में जो जनता, गरीब जनता झेली थी, वो श्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को याद करने लगी कि जो उनके कार्यकाल में खुशहाल रही जनता। और आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रताड़ित किए, उसको याद करके ये समाजवादी पार्टी को, सदस्यों को जिताने का कार्य किया जनता ने। और इसी नाते उसी जनता ने उन सदस्यों के ऊपर दबाव दे करके और चुनाव जिताने का काम अध्यक्ष का किया। यह समाजवादी की जीत, यह जोगी के ऊपर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जीत हुई है, हम समाजवादियों की जीत हुई है। बिल्कुल, ये तो ठीक है, लेकिन जयराम जी, आपने ये भी कहा कि आपने अपने ज़िले में बहुत सारी खामियां देखी इसी कोरोना काल में। जैसे अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, या तो अस्पताल जर्जर स्थिति में है, लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। तो लोग शहरों की तरफ ना भागें, उनके गांव में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे उनका इलाज हो सके, उसके लिए आप क्या करेंगे? मेरे जिले में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ा अस्पताल बनाया था। अच्छा। वह आज तक अस्पताल नहीं शुरू हुआ, और अगर वह अस्पताल न होता तो ये कोरोना के मरीज कहाँ दाखिल होते, ये कोई स्थान ही नहीं था। बिल्कुल। उसी में सारे कोरोना के मरीज एडमिट होते थे और यहाँ तक कि ऑक्सीजन के बिना वो मर भी जाते थे। हम लोग बहुत डॉक्टरों के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया। तमाम डॉक्टर बेचारे छुट्टी लेकर भाग गए। उनके लिए ऑक्सीजन नहीं मिलता था, उनके लिए गैस नहीं मिलता था। चलिए, ये सब प्रॉब्लम तो आप दूर करेंगे। परिवार के लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। जयराम जी, हम ये उम्मीद करते हैं, आप बलराम यादव जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कि आपकी जनता, संत कबीर नगर की जनता इन सब प्रॉब्लम को ना फेस करे,
बेहतर तरीके से आप अपना कार्य करें, हम यही उम्मीद करते हैं। स्वप्निल जी हमारे साथ एक बार आ गई हैं। स्वप्निल जी, आपने शुरुआत में ही कहा, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि गांवों को शहर से कैसे कनेक्ट किया जाए। सबसे पहले आपकी प्राथमिकता यही रही। इसी कोरोना काल में आपने देखा होगा स्वप्निल जी, आप ही के इलाके में कानपुर में कई बार आपने देखा कि गांव के लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई, सबसे बड़ी समस्या हुई, वो शहरों की तरफ भागे। वो ना भागे, उसके लिए आपकी क्या कोशिश होगी? इसके लिए सबसे पहले हमें जिले स्वास्थ्य केंद्र है, उनको समुचित उसमें प्रबंध हो, डॉक्टर का, दवाओं का, तो जो भी सहायता पहुंचाई जा सकती है वो वहाँ पूरी तरह से होनी चाहिए। एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। हमारे जो भी लोग गांव में हैं वो कभी उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो हमें पूर्ण रूप से सहायता या स्वास्थ्य संबंधित सहायता। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल अरुण जी। ये कानपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिनकी मंशा ये है कि कैसे गांवों को शहर से कनेक्ट किया जाए। और बलराम यादव जी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जयराम पांडे जी। इनका कहना है कि हम अपनी जिले की जनता को इतना सशक्त बनाएंगे कि उसे किसी सहयोग की जरूरत न पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस कार्यक्रम का देखने के लिए।